हिजकियैल। हिजकियैल एक मजहबी पेशवा के घर में पैदा हुआ, बड़े काहन हारून के घराने में। जैसे यर्मिया की परवरिश अनतोत के मजहबी पेशवाओं के दरमियान हुई, इसी तरह हिजकियैल ने भी बचपन से जवानी तक मजहबी पेशवा की खिदमात अदा करने की तरबियत पाई। दस्तूर के मुताबिक जब कोई लावी 25 साल की उम्र को पहुंचता, उसे हैकल में तालीम पाने का आगाज करना होता था। जब वो 30 बरस की उम्र को पहुंचता तो बाकायदा दूसरों को सिखाने का अमल शुरू करना होता। चुनाचे जब हिजकियैल अभी कम उम्र था तो उसने पेशवाओं से तरबियत पाने का आगाज कर दिया। उसे खुदा का सारा कलाम सीखना था और ये भी कि खुदावंद खुदा की खिदमत हैकल के अंदर किस तरह अंजाम देनी है। 597 कबले मसीह में जब उसकी उम्र 25 बरस थी तो दस्तूर के मुताबिक उसे तरबियत पाने हैकल जाना था। इसके बरक्स उसे असीर होकर बाबल जाना पड़ा। यहूयाकीन बादशाह के 5वें बरस वो 30 साल का हो गया। दूसरे असीरों के साथ उसे नहरे कबार लाया गया। बच्चों, नहरे कबार एक ऐसी नहर थी जिसे उस दौर में शाहे बाबल के गुलामों ने मिलकर खोदा। चुनाचे हिजकियैल काहन भी दूसरे गुलामों के साथ शाहे बाबल के लिए इस नहर की खुदाई में शामिल रहा। हिजकियैल 30 बरस का था जब उसकी नबूवत का आगाज हुआ। खुदा ने हिजकियैल को असीरी में इसलिए भेजा कि वो उसके लोगों से कलाम करे। ऐन उसी वक्त खुदा ने दानियल को बाबल के शाही महल में पहुंचाया ताकि वो 13 सालों तक शहजादों और बादशाहों से कलाम करता रहे। खुदा ने यर्मिया को ये जिम्मेदारी सौंपी कि यहूदा में उसके बच रहने वाले लोगों को उसका कलाम सुनाए। अगरचे यहूदा तबाहाल और दूसरों के मातहत हो चुका था, फिर भी खुदा तो अपने लोगों को नहीं भूला था। खुदा अब भी महल के अंदर गुलामों के दरमियान यहूदा के बाकी मानदा के साथ था। नबियों की ज़बानी अभी भी उनकी हौसला अफजाई कर रहा था। खुदा ने नबी को नामजद किया। आए देखते हैं खुदा ने हिजकियैल को कैसे बुलाया। हिजकियैल 2:3-7 आयत। चुनांचे उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजात, मैं तुझे बनी इसराइल के पास यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है भेजता हूँ। वो और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनाहगार होते आए हैं। चुनाचे जिनके पास मैं तुझको भेजता हूँ वो सख्त दिल और बेहया फर्जंद हैं। तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, बस ख्वाह वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश खानदान है। तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें एक नबी बर्पा हुआ और तू ऐ आदमजाद उनसे हरासा ना हो और उनकी बातों से ना डर। हर चंद तू ऊंट कटारों और कांटों से घिरा है और बिच्छुओं के दरमियान रहता है। उनकी बातों से तरसा ना हो और उनके चेहरों से ना घबरा, अगरचे वो बागी खानदान हैं। बस तू मेरी बातें उनसे कहना, ख्वाह वो सुने ख्वाह ना सुने, क्योंकि वो नहायत बागी हैं। बच्चों, खुदा चाहता था हिजकियैल उसकी बातें खूब गौर से सुने और उन्हें दिल में बिठा ले। खुदा के कहे तमाम अल्फाज याद रख कर पैगाम में मौजूद पूरे मुतालिब और मानी के साथ बाबल के असीरों तक पहुँचाए। जरा याद करें, खुदा ने यर्मिया से कहा था,
دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں۔ اسیری کے ملک میں خدا نے حزقییل سے وعدہ کیا، دیکھ میں نے ان کے چہروں کے مقابل تیرا چہرہ درست کیا ہے اور تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت کر دی ہے۔ میں نے تیری پیشانی کو ہیرے کی مانند چکماک سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے۔ مطلب نبی کی ہمت خدا کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ سب باتیں کہہ سکے۔ مگر وہ باتیں کون سی ہوں گی؟ یرمیا نے کہا، تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ یرمیا 1:9 آیت۔ خدا نے اپنا ہاتھ یرمیا کے منہ پر رکھ دیا اور اسے کہنے کو اپنے الفاظ بتا دیے۔ چنانچہ اب خدا نے حزقییل کو الفاظ کی یہ طاقت کیسے دی؟ حزقییل 2:8-10 آیت۔ لیکن اے آدم زاد تو میرا کلام سن، تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر، اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے اور اس میں کتاب کا تومار ہے۔ اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہو نالہ مرقوم تھا۔ حزقییل 3:1-2 آیت۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد جو کچھ تو نے پایا سو کھا، اس تومار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر۔ تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ تومار مجھے کھلایا۔ خدا حزقییل کو اپنا کلام دینا چاہتا تھا، پھر یہ بھی خدا کی خواہش تھی کہ وہ جا کر یہ کلام لوگوں کو سنائے، چاہے اس میں نوحہ اور ماتم اور آہو نالہ ہی ہو، میدا میں پہنچائی گئی خوراک کی طرح یقینی۔ خدا نے حزقییل کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، حزقییل 33:7-9 آیت۔ پس تو اے آدم زاد اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریروں سے کہوں اے شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بدکاری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ لیکن اگر تو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ تو اپنی بدکاری میں مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ بچوں، خدا کے نامزد نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے الفاظ کہنے کو منتخب کر لے، بلکہ نبی کو صرف وہی کہنا ہوتا ہے جو خدا کہنا چاہتا ہو، چاہے لوگ سنیں یا کان بند رکھیں۔ یہ نبی کی ذمہ داری نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا حزقییل سے یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ صرف اس وقت بولے جب خدا اسے بولنے اور منہ کھولنے کو کہے اور خدا کے کہے احکام لوگوں کو سنائے، ورنہ اس کی زبان تالو سے چپکی رہے اور کوئی لفظ ادا نہ کر پائے۔ حزقییل 3:26-27 آیت۔
اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تو گونگا ہو جائے اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا منہ کھولوں گا، تب تو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جو سنتا ہے سنے اور جو نہیں سنتا نہ سنے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ کیا ہمارے آسمانی باپ کے انداز نہایت دلچسپ نہیں؟ اس نے اسیری میں پھنسے ارد گرد کے لوگوں سے حزقییل کی گفتگو محدود کر دی، کیونکہ خدا چاہتا تھا حزقییل صرف وہی باتیں کرے جو خدا نے اسے بتائی ہوں۔ نہ ایک لفظ کم، نہ ایک لفظ زیادہ۔ اسے لوگوں سے مباحثہ نہیں کرنا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو لوگ الجھ کر رہ جائیں گے کہ کون سے الفاظ خدا کی طرف سے ہیں اور کون سے حزقییل کے اپنے دل سے ادا ہوئے۔ آسمان کے کھل جانے کی رویا دیکھنے پر حزقییل نبی کا کام شروع ہو گیا۔ حزقییل کو گھٹاؤں کے گرد چمکتی روشنی دکھائی دی، 4 جاندار بھی نظر آئے اور 4 پہیے بھی۔ ان جانداروں اور پہیوں کی موجودگی سے ظاہر ہوتا تھا کہ خداوند ایک رتھ میں بیٹھا آ رہا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا کے رتھ کا ظاہر ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ خدا عدالت کو آ رہا ہے۔ خدا کی شان و شوکت کا جلوہ۔ حزقییل 1:1-5 آیت۔ 30ویں برس کے چوتھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا، آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھی۔ اس مہینے کی 5ویں کو یہویاکین بادشاہ کی اسیری کے 5ویں برس میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی، ایک بڑی گھٹا اور لپٹتی ہوئی آگ، اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی، اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سیکل کیے ہوئے پیتل کی سی صورت جلوہ گر ہوئی، اور اس میں سے 4 جانداروں کی ایک شبیہ نظر آئی، اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے۔ حزقییل 1:22-28 آیت۔ جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضا بلور کی مانند درخشاں تھی، اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا۔ بچوں، جب حزقییل نے خدا کا جلال دیکھا، وہ بہت سے اسیروں کے درمیان شاہ بابل کے لیے نہر کھود رہا تھا۔ خدا نے اس خاص وقت کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ فوراً جان لیں، کیونکہ جب خدا کی روح کسی انسان پر نازل ہوتی ہے تو اس انسان کا رویہ اور انداز کچھ مختلف ہو جاتا ہے۔ اس طرح ارد گرد کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ خاص بات جلوہ گر ہو رہی ہے، تب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ رویا حزقییل نے خود گڑی ہے۔ ایسے میں حزقییل نے خدا کے جلال کی شبیہ دیکھی۔ خدا کا خوف ماننے والے اسرائیلی اسیروں کے لیے یہ بات بڑی حوصلہ افزا تھی۔ اس بات سے وہ جان گئے کہ اگرچہ ان کی سلطنت تباہ ہو گئی، وہ متی ہوئے، ان پر ظلم و جبر ہو رہا ہے، وہ غلام بنا لیے گئے، مگر خدا تو فتح مند شہنشاہ ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ اسرائیل کا بادشاہ انتہائی پر جلال، طاقتور اور قدرت والا ہے۔ سرکش اسرائیلیوں کے لیے یہ بات اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ انہیں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے خدا کے نام کو بدنام بھی کیا اور بتوں کی پوجا میں بھی ملوث رہے۔ خدا کی روح حزقییل کو یروشلم لے گئی۔ حزقییل 8:1-3 آیت۔
और छठे बरस के छठे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे कि वहाँ खुदावन खुदा का हाथ मुझ पर ठहरा। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक छवि आग की मानिंद नजर आती है। उसकी कमर से नीचे तक आग और उसकी कमर से ऊपर तक जलवाए नूर जाहिर हुआ, जिसका रंग सैकल किए हुए पीतल का सा था। और उसने एक हाथ की छवि सी बढ़ाकर मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा और रूह ने मुझे आसमान और जमीन के दरमियान बुलंद किया और मुझे इलाही रोया में यरूशलेम में शुमाल की तरफ अंदरूनी फाटक पर, जहाँ गैरत की मूरत का मस्कन था जो गैरत भड़काती है, ले आई। इस बार खुदा ने ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब बहुत से बुजुर्ग अफराद हिजकिय्याह के घर में मौजूद थे। खुदा ने उसकी रूह को उठाया और यरूशलेम को हैकल में ले गया। बच्चों, अब हिजकिय्याह का बदन तो बाबल की असीरी ही में था, जबकि रूह को खुदा यरूशलेम ले गया। बहुत खूब। किसी जहाज पर चढ़े बगैर ही 1000 मील से ज्यादा बियाबान में सफर करते हुए हिजकिय्याह अपने वतन जा पहुंचा। खुदा उसे वतन वापस लाकर उससे क्या काम लेना चाहता था? दरअसल खुदा हिजकिय्याह को हैकल के पस मंजर में बुजुर्ग अफराद और शरीयत के मुबल्लिगों की तारीकी में की जाने वाली बद किरदारियां दिखानी चाहता था। उन्हीं की वजह से खुदा का जलाल यरूशलेम में हैकल से जुदा हो गया था। इस तरह खुदा ने हिजकिय्याह को मौका दिया कि अपनी आंखों से सारी बदकारियां देख ले जो मुकद्दस हैकल में की जा रही थीं, और अपने गिर्द बैठे यहूदा के बुजुर्गों को भी बता दे कि खुदा इस सारी नागवारी से वाकिफ है जो चोरी छुपे हैकल की आड़ में की जाती है। बुजुर्ग अफराद को अच्छी तरह मालूम हो जाए कि खुदा हर जगह मौजूद है और सब देख रहा है। खुदा जो अपने मस्कन से जुदा हुआ और गैरों को उसे ताराज करने का मौका फराहम कर दिया, ये सब बिला वजह नहीं हुआ। इस पर भी ये बुजुर्ग अफराद जो हिजकिय्याह के गिर्द जमा थे, क्या उसके अल्फाज पर यकीन कर पाए? खुदा जो हमारे दिलों को जानता है कहने लगा, हिजकिय्याह 33 बाब 30 से 33 आयत। पर ए आदम जात, फिलहाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्तानों पर तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं। हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है, चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ है। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानिंद तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं, पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। और देख, तू उनके लिए नहायत मरगूब सरोदी की मानिंद है जो खुश अलहान और माहिर साज बजाने वाला हो, क्योंकि वो तेरी बातें सुनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। और जब ये बातें वकूअ में आएंगी, देख वो जल्द वकूअ में आने वाली हैं, तब वो जानेंगे कि उनके दरमियान एक नबी था। बच्चों, अगरचे खुदा जानता था कि वो महज तजस्सुस में मुब्तला होकर टेलीविजन के किसी तमाशा की तरह ये सब देख रहे हैं और कोई भी टीवी के तमाशों को संजीदगी से नहीं लेता, अगरचे वो सरसरी अंदाज से ये सब देख रहे थे, फिर भी खुदा ने एक नबी के जरिया उन्हें दिखाया कि खुदावन खुदा ही वाहिद खुदा है, वही है जो अभी तक नबियों की ज़बानी बात कर रहा है।
वो सब पोशीदा बातों से वाकिफ है। खुदावन ताकतवर और हर चीज पर कादिर है। कबले मसीह 604 के जमाना में खुदा ने हिजकिय्याल को दिखाया कि इसराइल के बुजुर्ग काहन और इनकी औरतें किस तरह पाक हैकल में खुदा के तकद्दुस की हकारत करते हुए खुद परस्ती में गर्क थे। तब 3 बरस बाद खुदा ने अपने उस हैकल को जहां उसका नाम रहता था वाकई उजाड़ दिया। खुदा ने शहर मुकद्दस के मुहासरा की खबर पेशगी दे दी। हिजकिय्याल 24 बाब 1 से 3, 5, 9 और 10 आयत। फिर नवे बरस के 10वें महीने की 10वीं तारीख को खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, आज के दिन, हाँ इसी दिन का नाम लिख रख। शाह बाबल ने ऐन उसी दिन यरूशलेम पर खरूज किया और इसी बागी खानदान के लिए एक तमसील बयान कर और उनसे कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि एक देग चढ़ा दे, हाँ उसे चढ़ा और उसमें पानी भर दे, टुकड़े उसमें इकट्ठे कर, हर एक अच्छा टुकड़ा यानी राम और शाना और अच्छी अच्छी हड्डियां उसमें भर दे। इसलिए खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि खूनी शहर पर अफसोस, मैं भी बड़ा ढेर लगाऊंगा, लकड़ियां खूब झोंक आग सुलगा, गोश्त को खूब उबाल और शोरबा गाढ़ा कर और हड्डियां भी जला दे। हिजकिय्याल 24 बाब 11 से 13 आयत। तब उसे खाली करके अंगारों पर रख, ताकि उसका पीतल गर्म हो और जल जाए और उसमें की नापाकी जल जाए और उसका जंग दूर हो। वो सख्त मेहनत से हार गई, लेकिन उसका बड़ा जंग उससे दूर नहीं हुआ। आग से भी उसका जंग दूर नहीं होता। तेरी नापाकी में खबासत है, क्योंकि मैं तुझे पाक किया चाहता हूँ, पर तू पाक होना नहीं चाहती। तू अपनी नापाकी से फिर पाक ना होगी, जब तक मैं अपना कहर तुझ पर पूरा ना कर चुकूं। बच्चों, अगरचे यरूशलेम और बाबल के दरमियान 1000 मील का फासला था, मगर हिजकिय्याल को यरूशलेम के मुहासरा का दिन और घड़ी मालूम हो गई, क्योंकि आलमे कुल खुदा ने उसे ये खबर दी। खुदा ने कहा कि इसे लिख ले, ताकि याद रहे कि यरूशलेम का मुहासरा खुदा की तरफ से है और आखिर में इसकी बहाली भी उसी के हाथ से। अगरचे यही लगे कि ये सब शाह बाबल की काबिलियत और मंसूबा साजी से हुआ, ये उस पेशन गोई के मुताबिक था कि बाबल खुदा का एक हथियार होगा। और अब यरूशलेम के मुहासरा का ऐलान हो चुका। जैसे गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं, देग में डाले जाते और उबाले जाते हैं, इसी तरह खुदा खुद लकड़ियां झोंकेगा और आग भड़काएगा। हिजकिय्याल 33 बाब 21 और 23 से 26 आयत। हमारी असीरी के 12वें बरस के 10वें महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि एक शख्स जो यरूशलेम से भाग निकला था मेरे पास आया और कहने लगा कि शेर मुसख्खर हो गया। तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि है आदमजाद, मुल्के इसराइल के वीरानों के बाशिंदे यूं कहते हैं कि अब्राहम एक ही था और वो इस मुल्क का वारिस हुआ, पर हम तो बहुत से हैं, मुल्क हमको मीरास में दिया गया है। इसलिए तू उनसे कह दे, खुदावन यूं फरमाता है कि तुम लहू समेत खाते और अपने बुतों की तरफ आंख उठाते हो और खून रेजी करते हो। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे?
तुम अपनी तलवार पर तकिया करते हो, तुम मकरूह काम करते हो और तुम में से हर एक अपने हमसाया की बीवी को नापाक करता है। क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? बच्चों, अगरचे यहूदा महकूम था, यरूशलेम आग में जल चुका, लोग जलावतन हुए। और यहूदा में बच रहने वाले बेकस और लाचार हो गए। मगर वो फिर भी खुद फरेबी का शिकार रहे। उनका ख्याल था कि मुल्क खुदा ने अब्राहम को दिया, जबकि वो एक ही आदमी था और पूरे मुल्क का वारिस, और अब जबकि वो तादाद में बहुत हैं, तो इस मुल्क पर उनका ज्यादा इख्तियार और कब्जा होना चाहिए। वो इस बात से इनकारी थे कि अब्राहम खुदा का खौफ मानता और उसकी राहों पे चलता रहा, चुनाचे खुदा ने उसे बरकत दी थी। वो नहीं मानते थे कि उनके अपने लोगों के गुनाहों के बाइस कौम को तबाही के ये दिन देखने पड़े। इसीलिए खुदा ने पूछा, क्या तुम मुल्क के वारिस होगे? इसराइल के लोगों का जहन गलत तसव्वुरात पर कायम था, जैसे यर्मिया चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा। यर्मिया 7 बाब 4 आयत। झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। नोहा 4 बाब 12 आयत। रूए जमीन के बादशाह और दुनिया के बाशिंदे बावर नहीं करते थे कि मुखालिफ और दुश्मन यरूशलेम के फाटकों से घुस आएंगे, क्योंकि वो समझते थे जब तक खुदा का हैकल मौजूद है, खुदा अपने शहर मुकद्दस को नहीं भूलेगा। नबी चाहे जितना मर्जी वावेला करते रहें कि शहर मुकद्दस गैरों के हाथों पायमाल हो जाएगा, वो नबियों पर यकीन करने पर तैयार ही नहीं थे। हिजकिय्याल की किताब में खुदा ने उसकी जुबानी 55 बार पेशनगोई की और कहा, तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। अगरचे शहर तबाह भी हो गया, मुल्क बर्बाद हुआ, लोग असीर हो गए, खुदा ने अपना मंसूबा नहीं बदला। खुदा का मकसद तो ये था लोग ये सब बातें होती देख लें, तब वो जानेंगे कि खुदावंद ही असल खुदा है। सारी कायनात का मालिक। सब लोगों को अपनी बुराइयां छोड़नी और तौबा करनी होगी। उनकी असीरी के बाद भी खुदा नबियों की जुबानी कहता ही रहा। हिजकिय्याल 18 बाब 31 आयत। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ए बनी इसराइल, तुम क्यों हलाक होगे? हिजकिय्याल 18 बाब 32 आयत। क्योंकि खुदावन फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। बच्चों, खुदा ने हिजकिय्याल को बहुत से रूहानी हालात दिखाए और काम दिए। यहूदा की तबाही से पहले ही खुदा ने बाबल के लोगों को दिखा दिया था कि खुदावंद खुदा हर जगह मौजूद रहता है। वो लोग जिनकी नजर खुदा पर थी जानते थे कि यरूशलेम में ऐन खुदा के मस्कन में कितने गुनाह बसे हैं। वो ये भी जानते थे कि खुदा रास्त है। वो अपनी अदालत जरूर कायम करेगा। खुदा ने हिजकिय्याल को कई बार अपना जाहो जलाल दिखाया और जो असीर थे उन पर भी कितनी ही बार वाजे किया कि खुदावंद खुदा आज भी उनके साथ है। अगरचे यहूदा और इसराइल दोनों ही बर्बाद हो चुके थे, मगर हर चीज पर खुदा का ही इख्तियार आज भी कायम था। उसकी शान कभी ना कम हुई ना होगी। खुदा ने हिजकिय्याल के जरिया लोगों के दिलों में उम्मीदों के चिराग रोशन रखे
खुदा उन्हें 70 सालों बाद वापस घर लाने को था। खुदा ने हिजकिय्याह के जरिया जो भी कहा या जो भी किया, सबका मकसद यही था कि लोग जान लें और खूब मान लें कि वही खुदावन खुदा है। उन्हें चाहिए था कि अपने दिलों को पाक करते, गुनाहों से तौबा करते हुए उसकी तरफ लौट आते। खुदा की यही ख्वाहिश थी कि उन पर अपनी बरकतें बरसाए, ना कि तबाही। बस खुदा की मर्जी यही होती है कि लोग सुधर जाएं और हर तरह की तबाहियों से बच जाएं। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तूने अपना दिल तोमार में लपेट कर हिजकिय्याह को खाने के लिए दे दिया। तू चाहता था हिजकिय्याह तेरे दिल का दुख जान ले, तेरी आएं सुन ले। प्यारे आसमानी बाप, अगरचे यहूदी अपने वतन से जुदा हो गए, मगर तू उनकी हर सोच से, हर अमल से वाकिफ था। तू हर बात सुनता रहा। वो सरगोशियां भी तेरे कानों तक पहुंची जो बाबल में हिजकिय्याह के घर के सामने की गईं। वो तंजिया जुमले भी तेरी समात तक पहुँचे जो असीरी से बच रहने वाले बड़े घमंड में कहते रहे। तूने उनके मुंह की बातें भी हिजकिय्याह को सुनाई। प्यारे आसमानी बाप, तू वाकई हर जगह मौजूद होता है। तू हर बात जानता है। तू ये भी कर सकता है कि हिजकिय्याह का बदन तो बाबल ही में रहे, मगर रूह की आंख से उसने यरूशलेम में होने वाली हर बदी देख ली। उसने ये भी देखा कि तूने कितने दुखी दिल से ये सब होते देखा और अपने मस्कन को छोड़कर चल दिया। प्यारे आसमानी बाप, तू चाहता है हम तेरे दिल को जाने, तेरी मोहब्बत को समझें, तेरी हस्ती का खौफ माने और तेरी रजा पे चलें। तूने हिजकिय्याह से कहा, मेरा कलाम सुन, तू उस सरकश खानदान की माने सरकशी ना कर। प्यारे आसमानी बाप, मेहरबानी से मेरी मदद फरमा, तेरे हुजूर सरकशी ना करूं। तेरी तरफ से दी गई तरबियत से, तेरी रजा से मुंह ना मोड़ूं। मुझे बचा ले, चुपके खताकारी की राहों पे ना चलूं के तू बेखबर ही रहेगा। प्यारे आसमानी बाप, मेहरबानी से मुझे ऐसा दिल अता कर दे जो तेरा खौफ माने, तेरी बादशाहत की शानो शौकत, उसकी अजमत माने, तुझे बाखबर जाने। मदद फरमा के तेरे हुजूर संजीदा हो जाऊं। मुझे आने वाले हर दिन के लिए नया दिल और नई रूह दे दे। यीशु के प्यारे नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो और अपने लिए